अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद है UC 16 लांडी 4 में और यहाँ के जो मसाइल है हमें बताया गया कि गैस का यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है, यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा मसला है, यहाँ मीठे पानी का बहुत ज़्यादा मसला है और गली और सड़कें जिस तरह टूट फूट का शिकार हैं वो भी अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें गैस, बिजली, पानी, सड़कें, ये सारी चीज़ें जब आपको नहीं मिलती तो फिर होती है लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और फिर होते हैं आपको बहुत ज़्यादा मसाइल। तो यहाँ के जो लोग हैं वो जो बेसिक चीज़ें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए हैं वो उनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और आज हम यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इन चीज़ों की वजह से कितने अरसे से ये महरूम जो हैं वो इन चीज़ों से हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए पहले हम गैस पे बात करते हैं, हमारा पहला सेगमेंट हम गैस पे करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये गैस जो है ये कितने अरसे से आपके एरिया में नहीं आ रही या लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग है, तकरीबन 1 साल से या 1.5 साल के करीब हो गया लोड शेडिंग हुए। तो ये है रात को तो बिल्कुल गैस चली जाती है, दिन में कभी कभार आती है। चूल्हा जब जल रहा हो थोड़ी देर रोटी पकाती हैं औरतें, उसके बाद जो है ना वो गैस चली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप पानी के मसले पे आ जाए। पानी का मसला जो तकरीबन 30-40 साल से जो है ना यूँ का तू है। पहले मिसबाहुल इस्लाम बुखारी थे हमारे इलाके के काउंसलर, उनकी तवज्जुह से जो है ना इस इलाके में पानी की लाइनें डाली गई हैं। उसके बाद ये रज़ा पार्क आप देख रही हैं, ये पार्क बनवाया था, ये रोड डलवाए थे। आज जो है ना सब खुदखाली का शिकार है, बिल्कुल जो है ना बेकार हो चुका है। सारा निज़ाम धर्म भरम है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पर जिसके पास जाओ वो बोलता है कि आज तो आ गए, कल नहीं आना इधर लौट के। तो ये मेरी बहन ये है वज़ीर आज़म साहब जो भी मेरे सुन रहे हैं ना, उनसे दरख्वास्त है भाई अल्लाह के वास्ते हम लोगों पर रहम करो। हम लोग बड़े, हमारे बाबा अजदाद ने इस पाकिस्तान को बनाया, आज हम बर्बाद हो गए यहाँ पर आके। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह करे कोई ऐसा निज़ाम आ जाए जिसके अंदर ये सब जो है ना बर्बाद हो जाए। ये जो है ना इन्होंने हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती करी हुई है ना, आज ये जो है ना हम बिल्कुल उसके जो है ना मुश्किल में तरन होते चले जा रहे हैं। बस आपसे यही दरख्वास्त है कि आप जो है ना थोड़ा सा ये बताइएगा, 20-25 साल से 30 साल से आप कह रहे हैं यहाँ पानी नहीं है, तो यहाँ पानी की लाइनें भी नहीं है, पानी भी नहीं है, या आपको पानी नहीं मिलता तो टैंकर वगैरह डलवाते हैं? ये टैंकर माफिया है, ये सबसे बड़ा जो है ना पानी की लाइनें सब कुछ है यहाँ पर मौजूद। ये टैंकर माफिया ने जो है हमारे इलाके का पानी बंद करवाया हुआ है। टैंकर माफिया इस इलाके का ख़त्म हो जाए, ये सब कुछ सही हो जाएगा बिल्कुल। पानी ये 4 फीट स्टैंड पुल पे आएगा पानी, ये मेरे को इतना पता है। इसलिए मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि उस ज़माने का इस इलाके का महल्ला कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, मैंने ये सब मेरे हाथों से किया हुआ है। आज जो है ना देख के जो है ना अफसोस बनता है कि यार हम इस इलाके का ये पार्क जो है ना लोग दुनिया देखने के लिए आते थे, ये पार्क कैसा है। रज़ा पार्क मैदान बना हुआ है मट्टी और ये कच्चा गटर बना हुआ, मैदान नहीं अभी गटर है इसको, हाँ इसको गटर कहेंगे। ये क्यों इसको कभी फिर इसको मेंटेन नहीं रखा गया, इस पे काम क्या? मेरे बेटा बात ये है कि ये आप ये देख रही हैं, मेंटेन करने के लिए सब तैयार हैं, ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब करने वाला मौजूद नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा भाई। हम लोग तो कह सकते हैं, बाकी उनके हाथों में है, वो जो मर्जी चाहे करें भाई। हमारे तो काम ये है कि हम उनको बोल देते हैं, आगे पहुँचाते हैं कि भाई ये काम कर लें, आप नहीं करें तो ये हमारे अनीस कुरैशी भाई खड़े हुए हैं, इनके साथ मैंने मिलकर इस इलाके का काम किया है और इन्होंने बड़ा काम किया है इस इलाके में, जिसकी वजह से जो ना ये इलाके में जो आप रोड नज़र आ रहे हैं ना कच्चे पक्के, ये उस ज़माने में पक्के रोड थे, सही है ना। और ये पार्क जो है ना बिल्कुल बेरान वैसे ये इलाका जो है ना इसमें जो है ना भैंसों वाले का जो है ना जो अपने तोल तापते थे इसके ऊपर, और हम यही हमने अपना बचपन गुजारा है यहाँ पर। आज हम बुढ़ापे में आ गए, मगर इलाका जो है ना यूँ का तू ही है। अफसोस होता है ये सूरत हाल देख के? बिल्कुल, वो तो अफसोस होगा, अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ ऐसा है नहीं कि हम जाके कुछ करें। ये है भाई, अब जो भी सुन रहा भाई अल्लाह के वास्ते इस इलाके पे रहम करो, इस इलाके पे रहम करो। इस इलाके को गैस, बिजली, पानी भले तुम सब कुछ बेच के खा जाओ, हमें ऐसा कोई बस ये नहीं। हम ये 3 चीज़ें हैं हमारी बुनियादी चीज़ें जो है ना, इसको जो है ना आप फाल कर दो, बाकी अल्लाह के वास्ते बस मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ आगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पानी नहीं आता तो पैसों का डलवाते हैं? पानी नहीं आता, लोगों ने अपनी मदद आपकी तरह बोरिंग करवाई हुई है, आरओ का पानी फिल्टर प्लांट जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल कहने का मकसद ये कि वाटर बोर्ड का इदारा तो मौजूद है ना, तो उसमें लोग भी काम करने वाले हैं, सैलरी भी ले रहे होते हैं, उन तो क्यों नहीं काम करते? पानी की शॉर्टेज तो है नहीं पाकिस्तान में, कराची के अंदर, ठीक है, तभी से पानी आता है, तो उसके अंदर जो भी है। और ये मसला इस इलाके का UC 16 का ना कोई करंट मसला नहीं है, कम से कम 12-13 साल तो पानी के पीछे हो गए, और फिर के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग इतनी हो रही है। अच्छा नहीं, पहले हम पानी पे बात करते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपके घर भी बोरिंग हुई भी है?
जाहिर है। कितने अर्से पहले करवाई थी? ये तकरीबन 8-9 साल हो गए। 8-9। अच्छा ठीक है, दोबारा कितने अर्से पहले करवाई? 4 साल पहले। 4 साल पहले कितने की हुई थी बोरिंग आपकी? 4 साल पहले हुई थी, तकरीबन 80,000 के करीब हुई। और अब कितने की हो रही होगी? अगर कोई भाई है यहाँ पे फैमिली कोई करवा रही हो तो क्या थोड़ा सा ये पता चल जाए ना कि इस महंगाई में। ऊपर की जा रही है बोरिंग, लेकिन उसके अंदर क्या करते हैं कि 2-3 घर वाले शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद जो है ना 4 घर वाले कर लेते हैं, तो फिर वो अपने उससे एक्सटर्नल बोर्ड लगा के भर लेते हैं, गुजारा करते हैं। ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। लेकिन मकसद कहने का यही है कि जो काम करने वाले लोग हैं, सैलरी ले रहे हैं, हर जगह पे इदारे तो मौजूद है ना, तो उनको फॉल होना चाहिए ना, उनकी एक्टिविटी वो, उनको कोई पता नहीं किसको जवाब दें वो लोग। लाइट की लोड शेडिंग यहाँ पे कितने घंटों की है? लोड शेडिंग जो है ना 10 घंटे की है, 4 दफ़ा जा रही है। 10 घंटे की है? 10 घंटे की है, 4 दफा जा रही है, यानी कि रात को भी जाती है। रात को 11:30 बजे जाती है, फिर रात को 1 बजे वापस आती है। और सुबह 10 बजे से मॉर्निंग से जो लोड शेडिंग शुरू होती है ना, रात के 1 बजे तक सिलसिला चलता ही रहता है, हर 1.5-2 घंटे के बाद जा रही है। और बिल किस हिसाब से आ रहे हैं? और बिल तो इन्होंने अभी इस महीने के बिल मैंने नेट के ऊपर देखे हैं ना, जो भी आएंगे लोगों की तबीयत रूह अफ़ज़ा हो जाएगी। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज भी आ रहे हैं तो पहले ही हो जाएगी। मैंने अपने घर का बिल नेट पे देखा तो मेरा 2 मीटर लगे हुए, एक 206 यूनिट और 109 यूनिट, एक का 4,000 का बिल है और एक का 8,000 का बिल है। मतलब 12,000 आप तैयार रखें। हाँ, वो अभी बिल आए नहीं है, जो देते हैं ना सप्लाई करते हैं, जो हॉट कॉपी है वो नहीं आई है अभी। तो ये चीज़ें हैं। और फिर गैस तो आपको बताया सामने, वो गैस जो है ना वो रात को 12:30-1 बजे जाती है, फिर सुबह आती है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे। पूरी रात नहीं होती, और दिन में भी कभी हल्की हो रही, कभी कुछ हो रही। परेशान है लोग, आजिज आ गए इस तरह। महंगाई और एक फिर साथ ये मसाइल है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बिल आ रहे तो लोग भरते नहीं है, हर कोई बेचारा लाइन लगा के भर रहा होता है। आप जाके पोस्ट ऑफिस पे, बैंकों के अंदर लोग चाहते हैं ना कि नहीं लाइट भी ना कटे, गैस भी ना कटे, या फिर और एक मुसीबत होगी, फिर एक बड़ा मसला होगा, चलो इसको भरते रहो। पर आप तो अपनी तरफ से, आवाम तो कोशिश करती है अपनी तरफ से कि सारी चीज़ें तरीके से लेके चले। अब अगर जो इदारे हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, अगर वो तरीके से सिस्टम लेके नहीं चलेंगे और आवाम को परेशान करेंगे ओवर बिलिंग और ये सारी चीज़ें करके, या लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा करके, तो आवाम तो परेशान होगी ना। बिल्कुल परेशान। और यही वजह है ना, देखें पार्क का हाल क्या है। ये किसी ज़माने में गुलजार होता था पार्क, ग्रेसी प्लाट था, लोग फैमिली आती थी, बैठती हैं, सब कुछ। अब देखें दरवाजे वराजे टूट गए, सब कुछ हाल बुरा है। लेकिन इसके अंदर अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें ना, कई इसके जो ना महकमा बागात के अंदर जाएंगे तो इसके अकाउंट पे चल रहे होंगे, लोग सैलरी ले रहे होंगे, गार्डनर हैं, माली हैं और सारे सब कुछ है। तो ये सारी चीज़, यही वजह तो है जो मुल्क पस्ती में जा रहा है, वो यही तो वजूहात हैं। इसके अंदर क्या है कि देखें वो बहुत बड़ी परसेंटेज है जो लोग जो है ना नॉन प्रोडक्टिव लोग जो है ना, इसके अंदर सैलरी तो ले रहे हैं लेकिन काम करके नहीं दे रहे हैं। हर कोई अपने हिस्से का काम करे तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा? पाकिस्तान का हर इलाका तरक्की करेगा। जिस तरह घर के लोग बजट बनाते हैं कि अर्निंग कितनी है उसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से करना चाहिए। तो अब यहाँ पे टैक्सेस भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फैसिलिटीज नहीं मिल रही आवाम को। अच्छा, आवाम को कोई बहुत ज़्यादा भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, बड़ी सिंपल सी जो बेसिक चीज़ें, पानी मिल जाए, गैस मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क गलियां ठीक, सेवरेज का निज़ाम जो कि होना चाहिए। उससे एक्स्ट्रा तो आपसे मांगा नहीं जा रहा कि जॉबलेस हैं तो आप हमें खाने को दें, या फिर आप अपने हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ कर ले। नहीं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में धक्के खा के ही जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हमें वो भी नहीं चाहिए इतना। और धक्के खा रहे हैं ना, गरीब लोग खा रहे हैं। बिल्कुल खा रहे हैं, बिल्कुल खा रहे हैं। और ये आप ये देखिए कि जाहिर सी बात है कि इसके अंदर पता है क्या है कि इंसान के जो वर्किंग आवर्स होते हैं काम करने के, अर्ली सुबह उठना, वो बेचारा रात को पानी भर के लेकर आया, कहाँ का तो थका हुआ है, उसकी एब्सेंटी होगी, दूसरे ड्यूटी भी नहीं गया। और फिर वो जाहिर सी बात है कि इस महंगाई के अंदर उसको बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ करना। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें हैं ना, पाकिस्तान से हट के किसी भी दुनिया में चले आए ना, इसकी तरफ लोग बात करते नहीं, इसलिए कि इसको क्रॉस कर चुके हैं लोग। पानी, बिजली और ये हम अभी वहीं पे हैं और हम इसी के अंदर अटके हुए हैं, ऊपर क्या देखेंगे? ठीक है जी, सारी चीज़ें अल्लाह ताला बस इनको हिदायत दे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से पहले आपने सुना गैस, बिजली और पानी के मसले पे हम लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ की जो ख़वातीन हैं उन्होंने जब हमें देखा कि हम यहाँ आए हुए शो रिकॉर्ड कर रहे हैं कराची की आवाज़, तो वो भी घरों से बाहर आ गई हैं। अब हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, यही उस पानी का, बत्ती का, हर किस्म के मसले हैं ये। यहाँ हम लोग इतने परेशान हैं, महंगाई अलग करी हुई है। क्या करे इंसान, गरीब आदमी किस तरह से पेट अपना भरेगा, अपने बच्चे किस तरह से पालेगा। बहुत परेशानी के आलम में हुकूमत ने करा हुआ है ना। बत्ती बोले चली जा रही है, गैस वो चला जाता है, पानी के लिए हम परेशान हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं पानी भरने के लिए, भागे भागे फिर रहे हैं, हर चीज़ के लिए परेशान हैंगे, बहुत परेशान हैंगे भाई। ये सारा मसला ख़राब करा हुआ है कि बस इस हुकूमत को तो मानता ही नहीं है हम, बिल्कुल मान ही नहीं रहे। फिर किस हुकूमत को आप मानेंगे? नहीं मानते इस हुकूमत को कि जो महंगाई इतनी इसने करी हुई है कि कुछ कहा नहीं जाता है। बिल इतने भेज रहे हैं कि भर नहीं सकता बंदा। बच्चे पाले कि बिल भरे, गैस का बिल वो भरे हुए हैं, बत्ती का बिल है वो भरे हुए हैं, हर चीज़ के बड़े हुए भेज रहे हैं बिल, इतने फर्रे बना के भेज रहे हैं। ये हुकूमत है। आप भरते हैं बिल? हाँ, क्यों भरते नहीं है? तो फिर ऐसी चल रही है गाड़ी, ऐसे नहीं चला रहे हैं। भाग के काट जाएंगे, वो तो आके खड़े हो गए, लो काट दें। अगर एक महीने बिल ना भरो तो काट जाते हैं? काट जाएंगे आके। अच्छा, ये इस तरह से करना चाहिए, ये हुकूमत के लिए वो होंगे। इनकी हुकूमत में रह के हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आवाम पूरी परेशान है, कोई भी खुश नहीं है। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, क्या मैसेज दें? ये मैसेज दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है। अगर इस बात को समझ लें तो ये बहुत बड़े हैं मैसेज। ठीक है, हाँ, अगर इस बात को समझ लें तो ये बहुत बड़े हैंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, गैस दिन को होती है? नहीं, दिन में भी नहीं होती है ना रात में होती है। रोटियाँ कितनी पकाती हैं गैस पर? रोटियों पे तो पका ही नहीं सकते, हम तो लकड़ी पे रोटी बना रहे हैं ना, गैस पे हम पका ही नहीं लकड़ी पे भी कितनी पकती हैं घर पे रोटियाँ? रोटियाँ बनती। माशाल्लाह। तो लकड़ियों पे पकाने में कितना मसला होता है, क्योंकि गैस में एक धुआं भी नहीं आंखों में जा रहा, हीट भी उस हिसाब से नहीं लग रही है, हाथ भी काले नहीं हो रहे। तो अब 10-12 रोटियां पकाने में कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल पेश आती है 10-12 रोटी बनाने में। आंखों से धुआं निकलता है, शुगर के पेशेंट है, आंखों का वैसी मसला चल रहा है। शुगर पेशेंट हो? जी, और नहीं होता। लाइट का भी है कि इतनी लाइटें जाती है कि हमारी सांस रुकती है, लाइटों में नहीं होती है, पंखा नहीं चलता है। बैटरी कहाँ से ले, इतना तो महंगाई हो गई, इतनी कहाँ से हम ये करें। कितने कमाने वाले हैं घर पे? एक कमाने वाला है घर पे, एक ही है। और फिर फैमिली माशाल्लाह कितनी है? माशाल्लाह फैमिली बढ़िया, 8-9 अफराद है हम घर में। मुश्किल जी, बहुत मुश्किल होती है हमें। तो अच्छा, जब लाइट भी नहीं है, गैस का भी मसला है, लकड़ियां भी जला रहे हैं, पानी वो भी बोरिंग हुई हुई है? बोरिंग नहीं हुई हुई है हमारे घर में, लेकिन है ना पानी का भी बहुत मसला है। लेके हम बाल्टियाँ लेके खुद भरने जाते हैं बाहर, पानी बाहर से बाल्टियों से भर के लाते हैं। बोरिंग अफोर्ड नहीं कर सकते आप, क्योंकि महंगी है उतने पैसे? जी महंगी है, इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते बोरिंग। हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? हुकूमत से यही अपील है कि हमारे ये मसले हल करें, कि वो बिल का इतना मसला है कि बिल इतने भेज देते हैं, बताएं हम कैसे बिल भरें। गैस का भी इतना मसला है, पानी का भी इतना मसला है, आधी पूरी रात हो जाती है जागते हुए कि कभी पानी आ जाए, कब पानी आ जाए। मोटर चला के देखते हैं, वो बिल बन जाता है फिर इतना। ठीक है। अच्छा जी, ये सारी मामलात, सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। इस इलाके के जो मसाइल है वो आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, और दिखाने का मकसद ये है कि आप देख लें यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। ये गैस, बिजली, पानी और ये गली सड़कें जो टूट फूट का शिकार है, इसकी वजह से यहाँ की आवाम कितनी परेशान है। अगर किसी के घर में एक कमाने वाला है और 7-8 खाने वाले हैं, तो वो घर में 3 टाइम खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर उसके साथ साथ वो गैस और लकड़ियाँ और सिलेंडर और अपना लाइट के लिए कोई जनरेटर का अरेंजमेंट या बैटरी या पानी बाहर से ख़रीद के लाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। या तो फिर कोई ऐसा बजट और ऐसा प्लान, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार और तेज़ लोग हैं, फिर इस तरह का बना के दें कि ये आवाम जो है ना, इतने से पैसों में ये सारी चीज़ें कर ले। वरना फिर आवाम को आप बिजली भी दें, गैस भी दें, पानी भी दें, गलियाँ भी दें, सड़कें भी दें, सीवरेज का निज़ाम भी दें, ये सारी चीज़ें दें, क्योंकि आवाम की ये ज़रूरत है और आवाम को अब ये चीज़ें आपसे चाहिए। क्या कहेंगे आप? तो बोल दिया, मैं क्या बोलूँगी। नहीं, आप बोले, आपका राइट बनता है, आपके एरिया में आए हैं क्योंकि आप इन मसाइल में घिरे हुए हैं। ये मुझे बताइएगा कि सुबह कितने बजे उठती है नाश्ता बनाने के लिए? सुबह 7 बजे उठते हैं। तो 7 बजे गैस होती है?
अब तो होती है, कभी नहीं, पहले नहीं होती थी। मतलब सर्दी के मौसम में नहीं होती। हाँ, सर्दी। रमजान की क्या रूटीन होती है गैस की? ज़्यादा में तो जब अफ्तार का टाइम होता है जब जाती है, तो शहरी में भी चली जाती है गैस। मतलब जो 2 टाइम है जिसमें आपको गैस की जरूरत है उस टाइम पे नहीं होती। जी जी, नहीं होती है उस टाइम। क्या कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज, मैंने इसीलिए अपनी देवरानी को लाई थी, ये बोल रही थी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कह रही मैं क्या मैसेज दूं, मैं अपनी देवरानी को लाई हूँ कि वो मैसेज दे दें, तो इनका मैसेज जो है वो आप तक पहुंच गया है यहाँ। अच्छा, रमज़ान से पहले अभी हम लोग हर जगह पे जा रहे हैं और हम ये सारी जो कवरेज है रमज़ान से पहले की कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अब इंशाल्लाह रमज़ान में भी हम आपको दिखाएंगे कि बढ़ती हुई महंगाई और रमज़ान में रोज़ेदार कितने परेशान हैं, वो भी आप रमज़ान में हमारा कराची की आवाज़ में देखेंगे। अभी हम यहाँ मौजूद हैं और इनसे भी मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं? मेरे तो बचपन है गुजर गया है, मैं बड़ा भी हो गया माशाल्लाह से, अब ओल्ड मैन हो रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस वक्त जो कराची के जो हालात हैं, ये इस वक्त हमें जो कराची के जो शहरी हैं उर्दू बोलने वाले, उनको जैसे हम यहाँ पे बाज़ लोग जो ना मैसूरीन के लिए आवाज़ उठाते थे, इस तरह अभी हम मैसूरीन हो गए यहाँ पर। हमें यार गुमाल करके रख दिया है। हम रेड क्रॉस कैंपों में रह रहे हैं। यहाँ पर एक प्लानिंग के तहत ये पूरी कराची को यरगुमाल किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे पूरी जो है इलेक्ट्रिक जो माफिया है वो बैठी हुई है। वो चाहते हैं कि कराची के जो लोग हैं उनकी जेबों को खाली की जाए। बात ये है, अब यहाँ पर जब आप देखें यहाँ पे पानी का ये सिचुएशन थी कि यहाँ पर जब कोई पार्टी खड़ी होती थी तो 40,000 उसको देना पड़ते थे कनेक्शन के लिए। अच्छा। उन्होंने प्लेटें लगाई, यहाँ पर एक लाइन जा रही है, यहाँ पे है ना हाजी अनम तैयब साहब और दूसरे जैसे लुकमान बेग मरहूम माशाल्लाह उन्होंने काम किया। ये बहुत बेहतरीन पार्क था, ये उनके वक्त के ये रोड बने हुए हैं और ये जब से ये पार्टियां बैठी हैं उन्होंने कोई रोड नहीं बनाया। और मैं ये चाहता हूँ कि है ना 21 यहाँ पर आए, बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ के जो मसाइल है, बहुत मसाइल हैं यहाँ पर अफरा तफरी का आलम है। ये ऐसे ये एक पंखा और तकरीबन है ना एक पंखा लगा हुआ है, एक फ्रिज है, उनको 60,000 यानी 60,000 यानी कि बिल आ रहा है। बड़ा जुल्म है यार। नहीं तो बदमाशी करते हैं, यहाँ पर आके काट देते हैं। ये गरीब लोग हैं बेचारे, ये क्या करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इधर पाकिस्तान के अंदर सब मुसलमान भाई हैं, सब मिलजुल के रहें। हमारे सबके मसाइल एक ही हैं। हम कलमा तैयबा पढ़ने वाले हैं। हम इंशाल्लाह कराची के लोग अभी देखें सिंध के अंदर क्या हालात थे, क्या सैलाब आया, तो कराची को हिसार देखें आप। कराची वालों ने अपने यानी कि हर जेबों से निकाल के उनकी इमदाद की है। एक बेमिसाल है कराची जो शहर है, यानी कि 72-75% रेवेन्यू देता है। हमें क्या दे रहे हो आप लोग, क्या मामला आते हैं ये। तो भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, ये सब फेल हो चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ या तो आप मार्शल लगाओ या सदारती निज़ाम लगाओ। ये जो ये रोना है कि 3 साल के बाद अदम एतमाद होता है, ख़त्म कर दी जाती है हुकूमत, ये ख़त्म करो। ये तो कम से कम 10 ईयर तक है ना सदारती निज़ाम बना के एक निज़ाम बना लो, तो ये गरीब लोग मुस्तहकम हो जाएंगे, नहीं तो मुस्तहकम नहीं होंगे ये लोग। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और ब्रेक से वापस जब मैं आई हूँ तो एक नई लोकेशन पे आई हूँ। और नई लोकेशन पे जब मैं आई हूँ तो मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ के मसाइल थे गैस, बिजली, पानी और गलियाँ और सड़क जो है टूट फूट का शिकार थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि कराची की आवाज़ पर मैंने जब भी शो किया है और इस तरह के पेवर ब्लॉक अगर लगे हुए हैं तो वो ये कहा जाता था इलाका मकीन की जानिब से कि ये PTI वालों ने काम किया है। अब आज मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ भी ये लगे हुए हैं, तो मैं इन लोगों से जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं मैं उनसे थोड़ा सा कंफर्म करूंगी कि ये गलियां आया किसने बनाई हैं, क्योंकि इनकी गलियां बड़ी अच्छी साफ सुथरी हैं जो इनको गुजरने में तकलीफ भी नहीं होती होगी। और बाकी मसाइल पे भी मैं इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गलियां जो हैं ये MQM के पुराने बजट से बनी, MQM ने ही अपने बजट से बनवाई हैं। कितने अर्से पहले तकरीबन बनी? 7-8 महीने हुए होंगे। और दूसरी बात ये है कि पानी का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ पर पानी 20 साल से तकरीबन हम जो है इससे पहले पानी
बड़े खुद कफील थे, लेकिन इसका भाषण नशर कर दिया। यहाँ पर पानी बहुत अच्छा आता था। कितने देर से पहले अच्छा पानी आता था? 20 साल पहले अच्छा, तकरीबन इतना टाइम हो गया। अब यहाँ पर जो है पानी नहीं आता है। लोग कहीं कहीं से हर घर के ऊपर यहाँ पर बोरिंग हुई हुई है, ठीक है ना, और बोरिंग का पानी पीते हैं। पानी यहाँ आता नहीं है। पीने का भी आप लोग बोरिंग यूज करते? बोरिंग का तो बड़ा टेस्ट खराब नहीं होता? क्या करें, नहीं है तो पानी। ये एक पानी जो है 3A के अंदर हमारी लाइन जा रही है। 3A से लाइन जो है वो उन लोगों ने MKM के दौर के अंदर ही वो ख़राब कर दी है, डैमेज हो गई है। वो अब तक सही नहीं हुई है। और ना ही पानी। वाटर बोर्ड के पास कभी आप लोग गए? वाटर बोर्ड से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, आपका खुद ताल्लुक है, तो क्या सिलसिला क्या है, क्यों इस एरिया को इग्नोर किया जा रहा है? सिलसिला ये है कि वाटर बोर्ड का जो पानी जो है वो डायरेक्ट इसका अगर सीधा चला जाता है कोरंगी टाउन के अंदर, ठीक है ना। यहाँ के ऊपर जो जितनी कैपेसिटी चाहिए थी पानी की वो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर इसलिए नहीं है कि यहाँ की लाइनें हो गई टूट फूट गई हैं, उनको बनाने वाला कोई नहीं है। एक्सीएन साहब से भी हमने मुलाकातें की हैं और उनसे कहा है कि आप इसको क्या कहते हैं लाइनें नई इसका कर दें, लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और रहा इसका बिजली का तो ये हालत है कि दूसरे इलाके के अंदर 1 घंटे बिजली आती है और यहाँ पर 8 घंटे 9 घंटे कंटिन्यू जाती है। क्यों आप लोग क्या बिल नहीं भरते और वो लोग पूरे बिल भर रहे हैं? क्या वजह क्या है? ये तो आप वैसा समझते हैं। मतलब आप अपने एरिया का बताएं ना कि बिल आप लोग भी भर रहे हैं, क्यों आपके साथ? बिल भरता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर तो सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है ना। हम वो बता रहे हैं कि बिजली जो है वो 10 आप बिल्कुल मालूम कर लीजिए 3A ये 2 लाइनें छोड़ने के बाद में वहाँ पर 1 घंटे 1.5 घंटे बिजली जाती है और यहाँ 10 घंटे बिजली जाती है कंटिन्यू। किसी शख्स से भी ये मालूम कर लें, समझे। अब रहा इसका कहते हैं और मसाइल, बेहिसाब मसाइल ने, गंदगी की ये हालत है आप सामने देख रही हैं जी। अभी वो लेके आए जमादार को, बेचारा ये खड़ा हुआ जमादार। अच्छा, ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं यहाँ से कौन लोग जीते हैं, थोड़ा सा अगर आप मुझे बता सकें? यहाँ पर आज तक जितने भी जीते MKM जीती रही है, ठीक है ना। बल्कि बल्दियाती क्या यहाँ पर MNA MPA ये गटर वटर ये कचरा वचरा भी क्या होगा इसका, मतलब कर रहे हैं काम अपनी मदद अभी भी खुद करवा रहे हैं? वो कौन कराता? अभी तो उनको कोई वो मिली नहीं है। यहाँ से जमात इस्लामी जीती है अब कैसे बल्दियाती सीट, लेकिन चूंकि अभी उनको कोई वो नहीं मिला, ठीक है ना। अभी तक तो उसका कहते हैं हम ही लोग करा रहे हैं, जैसे भी होता है पैसे जमा करके। वो आप समझते हैं बेहतर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी नाज़रीन, ये आपको बताते चलें कि ये के इलेक्ट्रिक का बड़ा एक मसला है जो मैं बहुत जगहों पे सुन चुकी हूँ कि आपको कुछ गलियां आगे जाके जो है वो लोड शेडिंग कम मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी या एक बार ही दिन में लाइट जाएगी, पर कुछ इलाकों में तो 4-4 3-3 बार लाइट जा रही होती है और बिल भी उसी तरह अदा किए जा रहे होते हैं जैसे दूसरे इलाके में किए जा रहे हैं। पर इस इलाके के साथ और दूसरे जो इलाके जिनकी लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, ये मामला जब हो रहे हैं तो के इलेक्ट्रिक से क्यों नहीं पूछा जाता कि एक सिलसिला बनाया जाए कि जिस तरह सबकी लोड शेडिंग हो रही है उस तरह से हो, या लोड शेडिंग में कमी की जाए या फिर बिलों में कमी की जाए, सारी चीज़ें सिस्टम के तरीके से चलाई जाए ताकि आवाम जो है वो ज़्यादा परेशान ना हो। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सबसे पहले बताएं, रिहाइश पजीर कितने अरसे से? मैं पैदाइशी ये मेरा घर है, ये लांडी 3.5 पे यही मेरी पैदाइश है। 53 साल मेरी उम्र है। मैं तो ये मसाइल पानी बिजली ये जब से मैं देखता आ रहा हूँ, पानी तकरीबन जो अब ये सड़क का भी जिक्र कर रही थी ना, ये जो बनाई इन्होंने, ये अभी ज़मीनी इलेक्शन हुए ना तो 1 हफ्ता पहले वो मुत्तहिदा कौम ने बनाई ज़रूर है। बिल्कुल जो गलत देखें, जब उन्होंने ये लुकमा दिया था मैंने कहा नहीं ठीक है उन्होंने दिया, लेकिन ये बनी थी तब जब ज़मीनी इलेक्शन में 3-4 दिन रह गए थे, तो इस वजह से ये वो भी आप समझ सकते हैं कि क्यों बनी है। आवाम समझ रही है, आवाम समझ रही है। वो 36 वोटों से जीते थे। अब देख लें आप, 36 वोटों का फर्क था। तो अब जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह आप देख लेंगे कैसे डंकी की चोट पे इमरान खान जीतेंगे। आवाम को शऊर आ चुका है? नहीं मैं तो नहीं मैं कहती हूँ आवाम को शऊर अच्छे और बुरे का आ चुका है ना। इंशाल्लाह ये रिजल्ट, अब जो रिजल्ट आएगा ना ये बताएगा। इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है कि इस बार अब जो इलेक्शन हो और जो आए वो हमारी आवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक ऐसा हम चाहते हैं हुक्मरान जो हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए और हमारी आवाम के लिए नरम गोशा रखे, वो ऐसे फैसले और ऐसा सिस्टम बनाए कि हमारी आवाम जो है वो मुश्किलात से बाहर आए। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, क्या जॉब करते हैं, कोई कारोबार है, क्या है? हाँ मैं पेंटो पे जॉब कर रहा हूँ। किस चीज़ की? ये गारमेंट्स की। अच्छा गारमेंट्स की। काम कैसे चल रहा है ये इतने मुश्किल हालात? काम तो बहुत मुश्किल चल रहा है, यहाँ पे लोग परेशान हैं, अभी निकल भी नहीं रहे हैं। ऐसी बहुत दफ़ा निकल चुके हैं, बहुत दफ़ा परेशान हो चुके हैं, अभी बेजार हो गए। अब लोग घरों से भी नहीं निकल रहे, बोलने के में कोई फ़ायदा नहीं है।
तो मैसेज आप अगर आगे देंगे तो ये यहाँ से 4 इंच की लाइन आएगी, इन सबके मसले हल हो जाएंगे। आइए आप लोगों के साथ हैं पानी की। पानी की। ठीक है जी, अब आज यहाँ आने का मकसद भी यही है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने इलाकों में गई, बाद में जब वहाँ से कॉल्स आई कि भाई यहाँ पे आप आई थी और 1 हफ्ते बाद काम शुरू हो गया ये। अच्छा, फिर मुझे कहा गया कि आप जब जाती हैं शो से होके वहाँ पे काम शुरू होता है तो आप क्यों नहीं रिकॉर्डिंग करती, आप क्यों नहीं दिखाती कि आपके आने के बाद वहाँ काम शुरू हुआ है। तो मैंने कहा मैंने अपनी तारीफ़ें और अपने आप को इस लिस्ट में नहीं लाना, मैं जो मेहनत कर रही हूँ अपनी आवाम के लिए कर रही हूँ, अगर मेरे जाने से वहाँ पर काम शुरू होता है तो ये सबसे बड़ा अवार्ड है मुझे, और उनकी दुआएँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा चाहिए। और मेरे इदारे का ये एक ऐसा शो है जो आवाम के लिए और उनके मसाइल स्क्रीन पे दिखाने के लिए, ताकि उनके मसाइल हल हो, क्योंकि आवाम की इस टाइम कोई नहीं सुन रहा, तो हम आवाम की आवाज़ जो है वो आगे कराची की आवाज़ जो है वो दिखाते हैं। यहाँ का भी ये मसाइल है कि यहाँ पानी की लाइन अगर आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, यहाँ के लोगों को पानी का जो एक बड़ा मसला है वो हल हो जाएगा। ये आवाज़ जहाँ जहाँ जाए, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगली बार अगर मैं यहाँ आऊँ तो मैं लोगों से यही बात सुनूँ कि आपके जाने के बाद यहाँ पानी का मसला हल हो चुका है। आगे रमज़ान भी है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, तो कोशिश करें अपनी तरफ से जो हिस्सा डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें और आवाम के लिए आसानी पैदा करें। अब तक लिए इतने ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।